हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। दो डाउट्स स्टूडेंट्स के आ रहे थे। पहला तो था कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या 2022 का नया बनवाना पड़ेगा या फिर हमारे पास 2021 या फिर 2020 का जो है वो ही चल जाएगा, स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का। ठीक है। और दूसरा जो डाउट था वो था गैप सर्टिफिकेट को लेकर कि गैप सर्टिफिकेट किन किन स्टूडेंट्स का लगता है और कब लगता है, रजिस्ट्रेशन टाइम लगता है या फिर एडमिशन टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई देने से बेहतर है इस पर एक छोटा सा सेपरेट वीडियो ही बना दिया जाए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट पर। तो हमारे पास जिन कैटेगरीज का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है वो है सबसे पहले ओबीसी एनसीएल, दूसरा है ईडब्ल्यूएस और तीसरी है एससी और एसटी। क्योंकि जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। और एससी एसटी का सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, एक बार अगर आपने एससी एसटी का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लिया फिर हर साल आपको इसको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक बार ही बनता है। आपको स्टेट का नहीं बनवाना है, आपको सेंटर का बनवाना है। ठीक है। स्टेट का पहले बनवाना पड़ेगा फिर ही सेंटर का बनेगा। ऐसे डायरेक्टली आप सेंटर का नहीं बनवा सकते, लेकिन याद रखिएगा आपको सेंटर का बनवाना है। जैसे ही आपने स्टेट का बनवाया, सेंटर के कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। विद इन 3 to 4 डेज ये सर्टिफिकेट बनकर आ जाता है हमारे राजस्थान में। अब आपके स्टेट में इसका क्या प्रोसीजर है वो मुझे नहीं पता, बट राजस्थान में 3 से 4 दिनों में बनकर आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के लिए। तो एससी एसटी का तो क्लियर है, बार बार रिन्यू नहीं करवाना पड़ता। एक बार अगर आपके पास सेंटर का है तो फिर आप वही लगा सकते हैं, फिर चाहे वो सेंटर का आपने 2016 में क्यों ना बनवाया हो। ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या रहता है कि आपकी जो इनकम होती है, आपके फादर की जो आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम होती है उसको काउंट किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर साल एनुअल इनकम सेम रहेगी, हर साल एनुअल इनकम बदलती है। तो इसलिए चाहे वो ओबीसी का सर्टिफिकेट हो चाहे वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, वो जिस साल आपने बनाया है उस साल के 31 मार्च तक ही वैलिड रहता है। तो 2021 का 31 मार्च ऑलरेडी निकल चुका है और 2022 का भी 31 मार्च ऑलरेडी निकल चुका है। तो 2021 में जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया था वो 31 मार्च 2022 तक ही वैलिड था। तो 31 मार्च अब निकल चुकी है, यानी कि अब आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है। तो आपको 2022 में एक नया सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा या फिर उस सर्टिफिकेट को आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है। फिर चाहे वो आप ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट हो, ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो आपको आपका सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना होगा। वो सर्टिफिकेट आपको नहीं लगवाना। अब क्या वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के टाइम लगेगा? तो यार मैंने जितना भी रजिस्ट्रेशन किया है उसमें कहीं भी कैटेगरी सर्टिफिकेट तो अपलोड करने को नहीं बोला है, सिर्फ 10th की मार्कशीट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का बोला है। तो मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन के टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप उसको बनवा लीजिए। ठीक है। अब आई थिंक कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अब बात आती है गैप सर्टिफिकेट किन किन स्टूडेंट्स का लगेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार नीट का एग्जाम नहीं दिया था, सिंपल भाषा में बताता हूं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार नीट का एग्जाम नहीं दिया था लेकिन उनकी 12th पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन देखिए सिंपल है कि 12th के बाद अगर आपने 12th और नीट के बीच में कोई सा भी आपका गैप रहता है, इस बीच में 1 या फिर 2 साल का गैप रहा है जहां पर आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया, तो वो गैप किस कारण रहा उसको बताने के लिए गैप सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपने पिछली बार नीट का एग्जाम दिया है तो फिर आप भूल जाइए, आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला। ठीक है। अगर आपने 12th के बाद, जैसे कि 12th 2016 में की थी, उसके बाद नीट आप 2022 में दे रहे हो, तो बीच में कितने सालों का गैप है, उसमें आपने एक बार भी नीट नहीं दिया तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। जितने साल का गैप है उतने साल का लगेगा। क्या ये रजिस्ट्रेशन टाइम लगता है? तो जी नहीं, ये आपके एडमिशन टाइम लगता है। तो अभी आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में भी 1 से 2 घंटे लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम नहीं लगता है, ये एडमिशन के टाइम लगता है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, अपना एग्जाम क्लियर कर लीजिए, अपना एडमिशन होने दीजिए, उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अभी इसको लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये दो डाउट्स थे। आई थिंक ये दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।